सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा नवमी विषय संस्कृतम अष्टम पाठ लौह तुला अर्थ है लोहे की तराजू, यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पाठ को। लौह तुला। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्रम नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से संकलित है। इसमें विदेश से लौटकर जीर्णधन नामक व्यापारी अपने धरोहर तराजू को सेठ से मांगता है। तराजू चूहे खा गए हैं, ऐसा कहकर जीर्णधन उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी तट पर ले जाकर गुफा में छिपा देता है। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर जीर्णधन कहता है कि पुत्र को बाज उठा ले गया है। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों न्यायालय पहुंचते हैं, जहां धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। आसीत् कश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनु नाम वणिक्पुत्रः। आसीत् कश्चित् अधिष्ठाने, अधिष्ठान स्थान पर, अधिष्ठाने स्थान पर, किसी स्थान पर, कस्मिंश्चित् किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र, बनिए का पुत्र या व्यापारी, बनिए का पुत्र भी कह सकते हैं, फिर व्यापारी भी कह सकते हैं। तो वणिक पुत्र रहता था। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का वणिक पुत्र रहता था। सच विभवक्षयात, वह विभवक्षयात धन के अभाव से, धन की कमी होने से, जो धन था उसका विनाश हो गया और धन का अभाव हो गया। विभवक्षय, क्षय का मतलब नाश, धन का नाश होने और उसके बाद धन के अभाव होने से देशांतरम गंतुम, देश अंतरम दूसरे देश में, देश अंतरम गंतुम दूसरे देश में जाने के लिए, गंतुम इच्छन जाना चाहता हुआ, व्यचिंतयत बी प्लस अचिंतयत सोचने लगा, अब मैं दूसरे देश में जा कर के जीविका उपार्जन करूँगा, ऐसा सोचने लगा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो बसत् स पुरुषाधमः। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यत तस्मिन् विभवहीनो यो बसत् स पुरुषाधमः। अन्वय देखिए, श्लोक का अन्वय को आप जानते हैं। श्लोक को शब्दों छंदों की दृष्टि से श्लोक लिखे जाते हैं और जब अन्वय किया जाता है तो अर्थ की दृष्टि से उन शब्दों को सजाया जाता है। यत्र देशी अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगा भुक्ता तस्मिन् विभवहीना यह बसेत सपुरुष अधमः। अब हिंदी अर्थ देखिए, जिस स्थान, जिस देश में अथवा स्थान में अपने पराक्रम से भोग भोगे जाते हैं, जिस देश में अथवा जिस स्थान में अपने पराक्रम पर खुद मेहनत करके, खुद के परिश्रम के बल पर अगर हम सुख भोगते हैं, उसमें जो धनहीन रहता है, धनहीन व्यक्ति जिसके पास धन संपत्ति कुछ नहीं होता, वह नीच पुरुष है, वह नीच कहलाता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जहाँ पर सभी लोग सुखी हो रहे हों और एक व्यक्ति अगर धनहीन रहता है तो वास्तव में वह निकम्मा ही कहलाएगा, इसलिए नीच पुरुष कहलाता है। इस प्रकार से यत्र देशी अथवा स्थानीय, यत्र जहाँ पर, जिस देश में अथवा जिस स्थान में, स्ववीर्यतः माने अपने परिश्रम के बल पर, अपने पराक्रम से, अपनी ताकत से भोगा भुगता, संसार के सुख भोगे जाते हैं। अपने परिश्रम के बल पर संसार के सुख जहाँ पर भोगे जाते हैं, तस्मिन् विभवहीन या बसेत, ऐसे क्षेत्र में अगर वैभवहीन व्यक्ति, धन संपत्ति विहीन व्यक्ति रहता है तो वह व्यक्ति सच में निकम्मा है, वह नीच व्यक्ति है, ऐसा कहा गया है। तस्य च गृहे लौह घटिका पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। उसके घर में
तस्य च गृहे लौह घटिका। लौह घटिका लोहे की बनी। लोहे की बनी पूर्व पुरुष उपार्जिता। पूर्व पुरुष प्लस उपार्जिता। पूर्व पुरुष उपार्जिता पूर्वजों द्वारा अर्जित। पूर्वजों द्वारा अर्जित यानी पूर्व उसके जो पूर्वज थे उनके द्वारा कमाया हुआ। पूर्वजों द्वारा अर्जित तुला आसी। तुला एक तराजू। तुला तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा। उस तराजू को कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे। श्रेष्ठिना माने सेठ, धनिक व्यक्ति, अमीर व्यक्ति के पास निक्षेप भूताम। निक्षेप भूताम कृत्वा। निक्षेप भवत धरोहर स्वरूप। धरोहर स्वरूप। धरोहर का मतलब है अपनी पूर्व अर्जित पूंजी, जो हमने हमारे पूर्वजों के द्वारा अब तक कमाया गया है, वह समस्त पूंजी संपत्ति के रूप में, धरोहर के रूप में निक्षेप भूताम, उसको रखते हुए धरोहर के रूप में गृहे निक्षेपित भूताम कृत्वा। धरोहर के रूप में उस तराजू को उस सेठ के घर में रख करके देशांतरम प्रस्थितः, दूसरे देश में चला गया। प्रस्थितः चला गया। ततः सुचिरम कालम। सुचिरम बहुत समय। सुचिरम कालम बहुत समय तक दूसरे देश में रहने के बाद यथेच्छया। यथा इच्छया अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से काफ़ी दिनों तक दूसरे देश में रहा, धन कमाया और उसकी इच्छा जब पूरी हुई उसके बाद अपनी इच्छा से वह भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य, घूमते हुए फिर अपने स्थान पे उसी जगह में जहाँ से गया था, स्वपुरम अपने क्षेत्र में, अपने नगर में। स्वपुरम अपने नगर में। अपने नगर में आगत्य आकर के श्रेष्ठिनम अवदत, उस सेठ से कहा। भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ, दीयताम में सा निक्षेप तुला। मैंने जो धरोहर के रूप में जो तराजू रखी थी, निक्षेप भूताम, निक्षेप तुला, तुला मतलब तराजू, निक्षेप माने धरोहर के रूप में जो तराजू रखी थी मैंने, वह दीयताम वापस दीजिए। स अबदत, वह सेठ बोला। नास्ति सा, वह नहीं है। न अस्ति, न अस्ति, अस्ति माने है, न अस्ति वह नहीं है। त्वदीया तुला मूषकई भक्षिता, तुम्हारी जो तराजू है वह चूहे खा गए। मूषकई भक्षिता, चूहे खा गए। ऐसा कहकर उसको उसने तराजू देने से मना कर दिया। जीर्ण धनः अवदत्, अब तराजू तो उसने दिया नहीं। वो काफ़ी दिन बाद लौट करके आया था, तराजू लोहे की थी। मन मन में सोचा कि क्या
लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। लोहे की तराजू को चूहे नहीं खा सकते, लेकिन यह सेठ तो ऐसा ही कहा करके तराजू लौटाने से मना कर रहा है। अब मैं क्या करूं? तो तुरंत उसने एक उपाय सोचा। जीर्ण धन अवदत्, उस जीर्ण धन उसका नाम था जिसकी तराजू रखा गया था, सेठ ने नहीं लौटाया। जीर्ण धन अवदत्, जीर्ण धन ने कहा, भो श्रेष्ठिन, अरे सेठ, नास्ति दोषस्ते, तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोषः ते, दोषस्ते जैसे नमस्ते होता है, नमः ते, नमः ते नमस्ते, उसी तरह से दोषः ते दोषस्ते, नमः ते नमस्ते, तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मूषकै भक्षिता, तुम्हारा दोष नहीं है अगर चूहे खा गए, तो चूहे खा गए तो तुम क्या कर सकते हो? ठीक है। ईदृश एव अयम संसारः, ऐसा ही यह संसार है। यह संसार ऐसा ही है, कुछ भी हो सकता है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, किंचित अत्र, किंचित अत्र, कुछ भी यहाँ, कुछ भी यहाँ, शाश्वतम, शाश्वतम माने अमर, यहाँ कुछ भी अमर नहीं है। अमर हमेशा रहने वाला यह संसार है, ऐसा ही है ये संसार, यहाँ कुछ भी अमर नहीं है। शाश्वतम न अस्ति, कुछ भी शाश्वत नहीं है। परम अहम, लेकिन मैं स्नानार्थम गमिष्यामि, लेकिन अब अभी मैं स्नानार्थम, स्नान अर्थम, स्नान के लिए, लेकिन मैं अभी स्नान के लिए जा रहा हूँ। तत्त्वम् आत्मीयम एनम शिशुम धनदेव नामानम मया सह स्नान उपकरण हस्तम प्रेषय। तो फिर तुम आत्मीयम एनम, आत्मीयम, आत्मीयम अति प्रियम, आत्मीयम अति प्रिय, तुम्हारा जो यह अति प्रिय तुम्हारा जो बच्चा है शिशु, धनदेव जिसका नाम है, मया सह स्नान उपकरण हस्तम, स्नान प्लस उपकरण, स्नान उपकरण हस्तम, स्नान के उपकरण माने स्नान के जो साधन है, नहाने के लिए जो चीज़ लिए जा सकते हैं वो सब स्नान का उपकरण हस्त में दे करके, हाथ में दे करके, प्रेषय, मेरे साथ भेज दो। मेरे साथी के रूप में मैं नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए मेरे साथ स्नान के साधन दे करके मेरे साथ इसको भेज दो। इस प्रकार से उसने जीर्णधन ने उस सेठ से कहा। जीर्णधन ने इस प्रकार से कहा। ससृष्टि स्वपुत्रम अवदत्, उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा, वत्स पितृभ्योयम, पितृभ्य, पितृभ्य प्लस अयम, पितृभ्य का मतलब चाचा, चाचा, पितृभ्य का मतलब चाचा, अयम ये तुम्हारे
चाचा हैं। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जा रहे हैं। तद अनेन साकम गच्छ, इसलिए इनकी साकम, साकम माने साथ, इनके साथ जाओ, इनके साथ स्नान करने के लिए, इनका साथ देने के लिए जाओ। ऐसा कह करके उस सेठ ने भेज दिया। अथा सौ, अथ असौ, अथ असौ, असौ मने उसके बाद, असौ यह जो बालक है, श्रेष्ठ पुत्र धनदेव, सेठ का पुत्र जो धनदेव है, स्नान उपकरणम आदाय, स्नान के उपकरण, स्नान के समय जरूरत की जो साधन है वो लेकर के, प्रहृष्टमनाः, प्रहृष्टमना, प्रहृष्ट प्रसन्न, प्रसन्न मनाः, प्रसन्न मन से, तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः, तेन अभ्यागतेन, उस अभ्यागत के साथ, अतिथि के साथ, अतिथि के साथ प्रस्थितः, चला गया। तथा अनुष्ठिते, तथा प्लस अनुष्ठिते, तथा अनुष्ठिते, ऐसा किए जाने पर, ऐसा किए जाने पर, तथा अनुष्ठिते, ऐसा किए जाने पर, स बणिक स्नात्वा, उस बनिए के पुत्र जो जीर्ण धन था, उसने स्नान किया। स्नान करने के बाद स्नात्वा तम शिशुम, उस शिशु को, उस बच्चे को, गिरि गुहायाम, गिरि पर्वत, गुहायाम गुफा में, गिरि गुहायाम पर्वत की गुफा में, प्रक्षिप्य, प्रक्षिप्य छिपाकर स्नान किया। स्नान के बाद उस बच्चे को भी स्नान करवाया। उसके बाद उसको फिर से एक गिरि गुहायाम पर्वत की गुफा में उसको छुपा करके, तद द्वारम, उस पर्वत के गुफा का जो द्वार था, बृहत शिलाया, शिला, शिला कहते हैं पत्थर, शिलाया पत्थर से, बृहत, बृहत माने बड़े, बड़े पत्थर से आच्छाद्य, ढक करके, आच्छाद्य, आच्छाद्य ढककर, ढककर सत्वरम गृहम आगतः, तुरंत घर आ गया। यानी कि उस बच्चे को पर्वत की गुफा में उसने छुपा दिया। उसके बाद तुरंत लौट करके आया, छुपा करके एक पत्थर रख दिया उसके मुंह पर, गुफा के मुंह पर, और उसके बाद लौट आया। जब वो घर लौट करके आया, उसके बाद सश्रेष्ठी पृष्ठवान, उस सेठ ने उसे पूछा, भो अभ्यागत, अरे अतिथि, कथ्यताम कुत्र में शिशु, बताओ कहाँ मेरा वो पुत्र है, मेरा शिशु कहाँ है। शिशु यह त्वया सह नदीम गत, जो तुम्हारे साथ नदी गया था वो कहाँ है। स अवदत, उसने कहा, उस बणिक पुत्र ने, जीर्णधन ने कहा, तव पुत्र नदी तटास्येनेन हृतः, तुम्हारा जो पुत्र है नदी तट से
सेनेन, सेन कहते हैं बाज, बाज ने उसको उठा लिया है, तुम्हारे पुत्र को बाज ने उठा लिया है। सेन, सेन कहते हैं बाज, रतः हरण कर लिया। नदी तट से तुम्हारे पुत्र को बाज ने हरण कर लिया है। श्रेष्ठी अवदत, सेठ ने कहा, मिथ्यावादिन, अरे झूठ बोलने वाले, किम क्वचित श्येनो बाजम हर्तुम शक्नोति, क्या कभी श्येनः, कभी बाज बालक को उठा सकता है, उसका अपहरण कर सकता है। तत् समर्पयामि सुतम, सुतम पुत्रम, सुतम पुत्र को, पुत्रम, पुत्र का पर्यायवाची है सुतम, सुत, सुतम हो गया द्वितीय विभक्ति एक वचन, पुत्रम, तो मेरे पुत्र को सौंपो, वापस मेरे हवाले करो, अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि, अन्यथा मैं राजकुल में यानी कि राजा के खानदान में मैं जा करके निवेदन करूँगा। स अकथयत, उसने कहा, उस जीर्णधन ने कहा, भो सत्यवादिन, अरे सच बोलने वाले, यथा श्येनो बालम न नयति, जिस प्रकार से बाज बालक को नहीं ले जा सकता, तथा मूषका अपि लौह घटिकाम तुलाम न भक्षयन्ति, उसी प्रकार से चूहे भी लौह घटिकाम तुलाम, लोहे से बनी हुई तराजी को न भक्षयन्ति, नहीं खा सकते। तद अर्पय में तुलाम, तद अर्पय, तत् प्लस अर्पय, तो मुझे सौंपो, मेरे हवाले करो, मेरे हवाले करो, मेरे वह जो तराजू है मेरे हवाले करो, मुझे सौंप दो। इस तरह से यदि दारकीण प्रयोजनम, दारकीण, दारकीण पुत्र से, अगर तुम्हें पुत्र से कोई प्रयोजन है यानी पुत्र को चाहते हो तो मेरा तराजू लौटा दो, ये कहा। एवं विवादमानो, इस प्रकार विवाद करते हुए, दोनों आपस में लड़ते हुए विवाद करते हुए, त्वौ द्वावपि, द्वौ अपि, दो प्लस अपि संधि है, दोनों ही, वे दोनों ही राजकुलम गतो, राजा के कुल में चले गए, राजा के पास चले गए। तत्र श्रेष्ठी तारस्वरेण आवदत, तारस्वरेण, तारस्वरेण माने चिल्ला करके, जोर से। वह जो सेठ है जिसका पुत्र लौट के नहीं आया, वह जा करके राजा के पास चिल्ला करके जोर से तारस्वरेण आवदत, कहा, उसने बोला, भो वंचितोहम, वंचितोहम, अरे वंचित मैंने ठगा गया, मैं ठगा गया हूँ, वंचितः, वंचितः ठगा गया, मैं ठगा गया हूँ, मैं ठगा गया हूँ। अब्रह्मण्यम, 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 घोर अन्याय, मैं ठगा गया हूँ, मैं ठगा गया हूँ, घोर अन्याय हो गया है, ऐसा राजा के सामने चिल्ला चिल्ला करके कहने लगा। अनेन चौरेण मम शिशु अपहृतः, इस चोर ने, उसको दिखा करके,
इस चोर के द्वारा मेरा शिशु, मेरा जो बच्चा है, अपहृतः, अपहरण कर लिया गया। अतः धर्माधिकारिणः तम अवदत्, धर्माधिकारी न्यायाधीश है, जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, उन्होंने उससे कहा, भो समर्प्यताम श्रेष्ठीसुतः, समर्प्यताम लौटा दो, समर्प्यताम श्रेष्ठीसुतः, श्रेष्ठीसुतः सेठ का जो पुत्र है, समर्प्यताम लौटा दो। सा अवदत्, उसने कहा, जीर्णधन ने कहा, किम करोमि, मैं क्या करूं, पश्यतो में नदी तटात् सेनेन शिशु अपहृतः, मेरे देखते हुए पश्यतः, मेरे देखते हुए नदी तट से सेन, बाज ने उस बच्चे को उठा लिया, शिशु अपहृतः, शिशु का अपहरण कर लिया। तच्छ्रुत्वा ते अवदन्, उसकी बात सुन करके वे न्यायाधीश बोले, भो भवतां सत्यम न अभिहितम, न प्लस अभिहितम, अभिहितम माने कहा, न माने नहीं कहा, आपने सच नहीं कहा। ऐसा नहीं हो सकता कि शेन शिशु हर्तुम समर्थो भवति, क्या किम शेन, क्या बाज शिशु के अपहरण में समर्थ होता है, ऐसा क्या हो सकता है? धर्माधिकारी ने पूछा। अब जीर्णधन क्या जवाब देता है? न्यायाधीश की बात सुन करके न्यायाधीश ने जैसे ही कहा कि तुमने सत्य नहीं कहा कि किम शेन शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या बाज शिशु के हरण करने में समर्थ होता है, ये तुम सही नहीं कह रहे हो। तब तुरंत उस जीर्णधन ने कहा, सो अवदत्, उसने कहा, उसने मतलब जीर्णधन ने कहा, भो भो, अरे अरे, श्रूयताम मद बचः, सुनिए, श्रूयताम, सुनिए, मेरी बात जरा सुनिए। तुलाम लौह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः, राजन् तत्र हरेच्छेनु, बालकं नात्र संशय, बालकं नात्र संशय। तुलाम लौह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः, राजन् तत्र हरेच्छेनु, बालकं नात्र संशय। हे राजन, यत्र अन्वय देखिए, राजन यत्र लौह सहस्रस्य तुलाम मूषका खादन्ति तत्र शेन बालकः हरेत, अत्र संशय न। हे राजन, जहाँ लोहे की तराजू चूहे खा जाते हों, लोहे की बनी तराजू जहाँ चूहे खाते हैं, वहाँ बाज बालक को हर लेता है। उस जगह में जहाँ पर चूहे लोहे की तराजू खा सकते हैं, तो बाज भी बालक का अपहरण कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार के उसके कहने पर ते अपृच्छन, उन्होंने पूछा, वो जो सभासद थे, वहाँ पे परिषद जो बैठी थी, न्यायाधीश आदि, उन्होंने पूछा, कथम एतत्, यह कैसे हुआ? ततः स श्रेष्ठी, उसके बाद वो श्रेष्ठी सभ्यानाम अग्रे आदितः सर्वं वृत्तांतम न्यवेदयत्, वह जो श्रेष्ठी है और वो जीर्णधन है, उसने आदितः, शुरू से लेकर आदितः आरंभ से लेकर सर्वम वृत्तांतम, सब कुछ घटना, जो भी घटना घटी थी, वह सब कुछ न्यवेदयत, निवेदन किया, यानी कि सारी घटना बता दी। न्यायाधिकारिणः विहस्य, न्यायाधिकारी जो जज लोग बैठे हुए थे, न्यायाधीश बैठे हुए थे, विहस्य हंसकर, तो द्वावपि, उन दोनों को ही, तो द्वावपि, उन दोनों को ही, संबोध्य, उन दोनों को ही संबोधन करके, समझा करके, संबोध्य समझा करके, तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः, तुला शिशु प्रदानेन, तुला और शिशु दोनों के आदान प्रदान से, जिसकी तुला थी उसको तुला दी गई, जिसका बालक था उसको बालक दिया गया, शिशु दिया गया। इस प्रकार से
तोषितवन्तः, संतुष्ट किया, दोनों को संतुष्ट करके वापस भेज दिया। इस प्रकार से यह कहानी यहाँ पे लौह तुला पूर्ण होती है। अष्टम पाठः लौह तुला नामकः पाठः समाप्यते। धन्यवादः। वन्दे मातरम्।